1 फरवरी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सियासी तारीख में से एक है। आज से 38 साल पहले राम मंदिर का ताला खोला गया था। इसके बाद देश की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष 31 जनवरी 2024 को ऐसी ही तारीख मानता है जो देश भर में तोड़े गए हिंदू मंदिरों को लेकर ऐतिहासिक साबित होगी। वाराणसी में कल दोपहर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला और 8 घंटे के अंदर पूजा हो गई। पूरे 30 साल बाद तहखाने में आरती हुई। सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से भगवती पते हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन सवाल ये कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में आधी रात को कब पूजा शुरू हुई, वहाँ पुजारी ने कितनी देर पूजा की, तहखाने के अंदर किस किस देवता की पूजा हुई। कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना, 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। बहुत हर्षोल्लास का दिन है। इतना अच्छा दिन है जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, ब्याज का तहखाना आज खुल गया, गेट लग गया। प्रशासन की बहुत चुस्त, हमारे योगी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला, ब्याज जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है। कई लोग कितने सालों से इसके लिए वेट कर रहे थे और इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए कहने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। बहुत ज्यादा भावुक भी है उस चीज से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने को लेकर बुधवार दोपहर 3 बजे वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच तहखाने को खोलकर पूजा पाठ हो गया। पूजा से पहले बुधवार को रात में करीब 12 बजे पंचगव्य से पूरे व्यास तहखाने की शुद्धि हुई। षोडशोपचार विधि से पूजन हुआ, जिसके तहत पहले गंगा जल से तहखाने में मिली मूर्तियों का शुद्धिकरण हुआ और पंचगव्य से स्नान करवाया गया। इसके बाद देवता महागणपति का आह्वान किया गया। फिर सभी विग्रह को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाया गया और आरती भी की गई। व्यास तहखाने में कई शिवलिंग, हनुमान, गणेश जी की प्रतिमा की पूजा हुई। साथ ही एक देवी की मूर्ति को भी पूजा किया और ये पूजन लगभग आधे घंटे तक चला। सत्य की युद्ध, ओम नमः पार्वती पते परिचय दीजिए। मैं हिंदू सनातनी है, सबको मैं बाबा विश्वनाथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव। जो सत्य है उसका फैसला दिया है सरकार ने, तो ये सारे लोगों को बहुत ही हर्षो उल्लास है कि जो भी फैसला आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तहखाने में जाकर के बैठ करके पूजा करते थे। तहखाने में 6-7 शिवलिंगी थी और नंदी भगवान थे छोटे छोटे, और वहीं हम लोग बैठ करके जो है आराधना साधना करते थे। पूरे 30 साल बाद साधु संत और पुजारी की तरह वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिल चुकी है। ये उससे जुड़ी पहली तस्वीर है। व्यास तहखाने को लेकर आदेश आने के बाद वाराणसी के ही पुलिस प्रशासन ने उसका अनुपालन करा दिया है और देख सकते हैं कि अब जब कल रात को पूजा हुई थी और सुबह भी नित्य पूजा शुरू हो गई थी, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के वहां जाने का दौर शुरू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है कि वहां जो हमारे ठीक सामने का इलाका दिख रहा है वो दक्षिणी छोर है, जहां पर वजूखाना के ठीक सामने या यूं कहें नीचे तहखाना को खोला गया है और वहीं पर जो पूजन पाठ है उसको कराने की बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम श्रद्धालुओं के लिए यह जगह खोल दिया गया है। आम लोग आके यहाँ पर दर्शन पूजन कर पा रहे हैं। अब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में अदालत के आदेश के बाद 5 बार आरती होगी। सबसे पहले सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4 बजे अपराह्न आरती और 7 बजे सायंकाल आरती और रात में 10:30 बजे शयन आरती। अंदर जो हम लोग प्रवेश किए हैं तो उसको गंगा जल से मतलब छिड़काव हुआ मुझे का, फिर छिड़काव होने के बाद और वहाँ का
सफाई वफाई चिट्ठी साथ सब सफा कर उसमें जो है गंगा जैसे छिड़काव करके और वही समझ लीजिए कि पवित्र किया गया है मंत्र से। और उसके जो है बाद जो है खंभों का जो है सब उसमें आकृतियां बनी हुई हैं जो आसपास की है, संघ की है, कमल के आकार की, और हनुमान जी की मूर्ति भी उसमें मिली छोटा कोई है, और जो है कि वो मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। ये सब जो है अपना उनको गंगा छिड़क करके और फूल से पूजा वूजा किया, कुछ मूर्तियां भी रही और फिर पूजा जो है चली है उसी में 1 आध घंटे समझ लीजिए। बुधवार दोपहर को अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का हिंदू पक्ष को अधिकार दिया और अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए। समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी पर कल फैसले के बाद से ही दिल्ली से वाराणसी तक रात भर हलचल रही। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद कल रात 10:30 बजे व्यास जी के तहखाने को खोला गया, उसकी साफ सफाई की गई। फिर रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई। 30 साल के बाद यहां पूजा हुई। आधी रात को ही भक्त यहां पूजा करने के लिए पहुंच गए। इधर मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी की कानूनी टीम आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। गुरुवार सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जगाया, उनके सामने दस्तावेज रखे। सुबह सुबह कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष से किसी भी तरह की राहत के लिए मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करने को कहा। जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है। जो हम लोगों ने सर्वे के बाद, ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और व्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। 1 फरवरी 1986 को जब राम मंदिर का ताला खुला तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ही राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। तब फैजाबाद जिला न्यायाधीश के आदेश से राम मंदिर का ताला खुल गया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू वकील बुधवार के फैसले को अयोध्या की तरह टर्निंग पॉइंट मानते हैं। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 1993 तक पूजा पाठ होता रहा। जितेंद्र नाथ व्यास इस पूजा पाठ में शामिल होते रहे। यही वजह है कि 30 साल बाद दोबारा ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू होने से लोगों में जोश है। वहाँ हमारे पूर्वज जाकर के मंत्रोच्चार करते रहे, पूजा करते रहे, रामायण गीता का पाठ करते थे। और जो है ये समझ लीजिए 93 या 92 करीब से जो है कि बंद हुआ जो है, नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते थे और तब से जो है कि बंद हो गया। जिस व्यास परिवार के तहखाने की बात हो रही है वो ज्ञानवापी की सबसे अहम जगह पर है। ये देखिए, ज्ञानवापी के इस पूरे नक्शे में आपको व्यास परिवार का तहखाना नंदी के सामने दिखेगा। यानी नंदी के मुंह के ठीक सामने व्यास तहखाना है, जहां नवंबर 1993 तक पूजा पाठ होता रहा। लेकिन एक माहौल तो है ही है वहाँ मंदिर का, पूरा जो है पूरा ही मंदिर है, स्वयंभू कलिंग का मंदिर है। तो इस हिसाब से हमारे पूर्व लोग उसको जो है मान करके वहाँ पूजा करते थे, है ना। यही बातें हैं और क्या है। वहाँ आप जब जाते थे तो क्या मूर्ति वूर्ति वहाँ लगी हुई थी? मूर्ति पुरानियाँ तो थी ही, जैसे मगरमच्छ की थी, कमल, ये सब बने हुए थे खम्भे पर। आज भी जो है चिन्ह सब मिले ही हुए हैं और बयान में भी आगे मैंने दिया है ये सब चीजों को। हाँ, तो मंदिर तो देखिए पूरा ही है, तो वहाँ पर भगवान ही रहेंगे और रहेगा कौन। 1 साल पहले जब ज्ञानवापी परिसर में तहखानों के दरवाजे खोले गए तो कोर्ट कमिश्नर ने जिन 2 तहखानों में जाकर सर्वे किया उसमें एक व्यास जी का तहखाना था, जिसमें कई ऐसे सबूत हैं जिससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता है।
इस तहखाने में, ये तो पहला तहखाना है, ऐसे ही दूसरा तहखाना था व्यास जी का, उसमें संस्कृत के श्लोक मिले हैं, उसमें भी हिंदू मंदिर के पिलर घेरे हुए दीवारों पर। हाँ, दीवारों अच्छा। पे इनग्रेव्ड है। हाँ। संस्कृत का श्लोक व्यास जी के तहखाने में दीवारों पे स्पष्ट पढ़ पा रहे थे या नहीं? मतलब जो संस्कृत का ज्ञाता होगा वो उसको स्पष्ट रूप से पढ़ पाएगा। हाँ। और अगर उसको अच्छे से सही सर्वेक्षण हो तो प्रॉपर पढ़ने में आएगा। और जो वहां पे भी पिलर थे, हिंदू मंदिर के पिलर थे, नीचे एक स्वान मिला है कटा हुआ जो भैरव जी की सवारी है, ये सारी चीजें मिली है। घड़ियाल भी बता रहे थे। कोई घड़ियाल कह रहा था उसे, कोई स्वान कह रहा था, पर था वो स्वान, घड़ियाल नहीं था, जो एक हिंदू मंदिर का। वहां पे भी संस्कृत के श्लोक और देवी देवताओं की मूर्तियां, घंटियां, ये सब व्यास जी के तहखाने में मिली है। जो और सारे पत्थर लाल पत्थर थे जो ओरिजिनल हिंदू मंदिर में यूज किए जाते थे, और यही पत्थर वेस्टर्न वॉल पे भी है। हिंदू पक्ष लगातार इन्हीं सबूतों के आधार पर व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग कर रहा था। अब अदालत के आदेश के बाद नंदी के आगे लगे बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है, जिससे काशी में जश्न का माहौल है। वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश। कोर्ट के फैसले के बाद बीती रात राष्ट्रीय हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञान वापी मस्जिद की साइन बोर्ड पर ज्ञान वापी मंदिर का नाम चस्पा कर दिया। देखिए कैसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस साइन बोर्ड पर ऊपर से स्टिकर चिपका रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो वो लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। इधर ज्ञान वापी पर फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 15 दिनों तक आदेश को लागू न करने की मांग की है। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला जरूर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन बिना किसी कारण तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी, जबकि तहखाने पर ब्रिटिश काल में भी व्यास जी के परिवार का कब्जा था और उन्होंने दिसंबर 1993 तक वहां पूजा अर्चना की। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग रहा है, उसमें व्यास नाम के परिवार के किसी शख्स ने कभी पूजा पाठ नहीं किया और इसीलिए 1993 में तहखाने में पूजा रोकने का सवाल ही नहीं उठता। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।